फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी से अहम मुलाकात। बाहमी मफाद पर मबनी अमूर पर करीबी ताउन जारी रखने पर इतफाक। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आगे बढ़ाने में फोर्सेस के किरदार पर एतमाद का इजहार। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहते हैं इलाकाई अमन सलामती के लिए चीन से इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन मजीद मजबूत बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान में चीनी शहरियों और कंपनियों की सिक्योरिटी के लिए पाक फोर्सेस पुरअज़्म है। वांग जी का हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी कोशिशों की हिमायत का इरादा। पाकिस्तान में चीनी मनसूबों, अमले और इदारों की सिक्योरिटी और सलामती यकीनी बनाने के लिए पाक फौज के किरदार पर मुकम्मल एतमाद। चीनी वज़ीर ख़ारजा की फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की की मुबारकबाद। कहा पाक फौज कौमी खुद मुख्तारी के मुहाफ़िज़ और पाक चीन दोस्ती का एक मजबूत सतून है। पाकिस्तान हमेशा चीन के लिए एक सिफारती तरजीह रहा है। नए वज़ीर आज़म इसहाक़ ज़ार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात आज होगी। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात समेत अहम इलाक़ाई अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। नए वज़ीर आज़म इसहाक़ ज़ार न्यूयॉर्क से वाशिंगटन पहुँच गए। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख और सिफारत खाने के सीनियर हुकाम ने उनका इस्तकबाल किया। इसहाक़ ज़ार दौरा वाशिंगटन के दौरान मारूफ अमरीकी थिंक टैंक दी अटलांटिक काउंसिल में भी खिताब करेंगे। पाकिस्तान का मौक़िफ़, ख़ित्ते की सूरत हाल और पाक अमरीका ताल्लुकात के मुस्तक़बिल पर रोशनी डालेंगे। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाक अफवाज की फतह कौम की इज्तिमाई कामयाबी करार। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं पूरी कौम बिला मजहबी इम्तियाज हर मुश्किल और हर दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर फतह याब होती है। पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मज़ाहिब के लोग यकदिल और यकजान हैं। पाकिस्तान अमन और तरक्की पसंद मुल्क, बैनुल मज़ाहिब हमाहंगी, कौमी ताकत की असास। दुश्मन को हमारी यकजहती और इत्तेहाद के बायस अपने मज़मूम मकासद में हमेशा मायूसी होगी। वतन अजीज़ के रोशन मुस्तक़बिल के लिए नौजवानों का किरदार सबसे अहम। DGISPR की लाहौर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों और नौजवानों के साथ खुसूसी नशिस्त। तलबा और तालिबात ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की तारीख़ी फतह पर अफ़वाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया। मानसून का चौथा सिलसिला आज भी जारी। ओकाड़ा और कसूर के कई इलाकों में बारिश। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल से जाम बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। जाम बहक अफराद में 2 ख़वातीन और 2 बच्चे भी शामिल। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक मुतादिद अफराद अब भी लापता हैं। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग ने चलास, न्यामर, बाबूसर का खुलिया बिगाड़ कर रख दिया। 200 से ज़ायद घर मुनहदिम, कई किलोमीटर सड़क तबाह हो गई। मुतादिद पुल बह गए, दर्जनों गाड़ियां रेलों की नजर हो गईं। घांचे में सैलाब ने तबाही मचा दी। कुंदूज में 49 से ज़ायद घर, 20 दुकानें तबाह। मसाजिद शहीद हो गईं। अहले इलाका के मवेशी भी सैलाब में बह गए। मुश्किलात का सामना। गिलगित बल्तिस्तान में वाटर चैनल्स के बायस फसलों को बेहद नुकसान हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन में अफवाज पाकिस्तान ने हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। तर्जमान GB हुकूमत फैजुल्लाह फिराक की एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसों में शिरकत। कहा चलास में 200 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू करके शहर मुंतकिल किया गया। स्कर्दू से शाराए रेशम के जरिए बहुत से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुकामी लोगों को नशेबी इलाकों की तरफ ना जाने की हिदायत की गई हैं। फ्रांस का तारीखी कदम, फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान। सदर मैक्रोन कहते हैं फ्रांस सितंबर में फ़लस्तीन को तस्लीम कर लेगा। जनरल असम्बली में बाज़ाब्ता ऐलान करूंगा। फैसला मशरिक़ वस्ता में मुनसिफाना और पायदार अमन के लिए किया। रद्द अमल में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा जल्दबाज़ियाबी में किया गया फैसला हमास प्रोपेगेंडे की फतह है।
रावलपिंडी में सीजीडी और हसास इदारे की बड़ी कार्रवाई। फितना खारिज का इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द मूसा गिरफ्तार। तर्जमान सीजीडी पंजाब के मुताबिक दहशतगर्द रावलपिंडी में हसास मकामात पर दहशतगर्दी के लिए रैकी मुकम्मल कर चुका था। मुतअद्दिद बार ट्रेनिंग के लिए अफगानिस्तान जा चुका। फितना खारिज के अहम कमांडर के साथ राब्ते में था। बारूदी मवाद, दस्ती बम, हिफाजती फ्यूज वायर, डेटोनेटर, रिमोट बटन, प्राइमा काज, असलहा और गोलियां बरामद। पीटीआई के 26 नवंबर एहतजाज के 3 केसेस की समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह कमरा अदालत में मौजूद। वारंट, गिरफ्तारियों और समन के बावजूद एक भी मुलजिम पेश न हुआ। तीनों थानों के SHOs और तफ्तीशी टीमें चालान पेश करके वापस। प्रोसिक्यूटर ने गैर हाजिर तमाम मुलजिमों की जमानतें मनसूख, नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी की दरख्वास्त दे दी। बायकॉट के बावजूद वज़ीर आला की क़यादत में APC कामयाबी से हुई। बायकॉट करने वाली सियासी जमातें अमन की ख्वाह नहीं। तर्जमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं APC किसी सियासी मकसद नहीं, सूबे में अमन के लिए बुलाई गई थी। APC ने क़याम अमन के लिए दलेराना फैसले किए। गवर्नर फैसल कुंडी समेत बायकॉट करने वालों में ऐसे फैसलों की सकत नहीं थी। गिलगित बल्तिस्तान में वाटर चैनल्स के बायस फसलों को बेहद नुकसान हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन में अफवाज पाकिस्तान ने हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। तर्जमान GB हुकूमत फैजुल्ला फिराक की एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में शिरकत। कहा चलास में 200 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू करके शहर मुंतकिल किया गया। स्कर्दू से शाराए रेशम के जरिए बहुत से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुकामी लोगों को नशेबी इलाकों की तरफ ना जाने की हिदायत की गई हैं। फ्रांस का तारीखी कदम, फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान। सदर मैक्रोन कहते हैं फ्रांस सितंबर में फ़लस्तीन को तस्लीम कर लेगा। जनरल असम्बली में बाज़ाब्ता ऐलान करूंगा। फैसला मशरिक़ वस्ता में मुनसिफाना और पायदार अमन के लिए किया। रद्द अमल में अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा जल्दबाज़ियाबी में किया गया फैसला हमास प्रोपेगेंडे की फतह है। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली में ख़वातीन की 2 खाली नशिस्तों पर उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी। मुस्लिम लीग नून के कोटे से 2 नशिस्तें खाली हुई थी। समर बिनोर और साइदा जमशेद ही उम्मीदवार। इलेक्शन कमीशन कामयाबी का एलामिया जारी करेगा। सानिया नश्तर के इस्तीफे से सैनेट की खाली नशिस्त पर 9 उम्मीदवार। पीटीआई ने मिशाल यूसुफजई को उम्मीदवार नामजद कर रखा है। कराची में रात गए 4 पुलिस मुकाबले, 3 डाकू हलाक, 5 गिरफ्तार। हलाक डाकुओं से असलहा, मोबाइल फोन और दीगर सामान बरामद। और रावलपिंडी में रकमोर मंदरा चकवाल रोड पर तेज रफ्तार बस उलट गई। हादसे में 14 मुसाफिर जख्मी।